करूं वंदना सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हम कई बार ये विचार करते हैं कि अब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, सत्संग में आएंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, सत का अर्थात जो सतशास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करेंगे, वक्त पर आएंगे और भी जो सतमार्ग के नियम हैं उन नियमों का पालन करेंगे। लेकिन हमारे ये जो विचार हैं वो सारे के सारे विचार यहाँ पर उठते हैं, मन में संकल्प होते हैं और संकल्प होने के बाद यहाँ से निश्चित करके तो जाते हैं, परंतु सत्संग शालाओं में या कहीं पर भी जहाँ पर गुरु, पीर, फकीर या मंदिर, जिस पर भी हमारी आस्था है, जहाँ पर भी आस्था है, वहाँ से उन संकल्पों को लेकर के जाते तो हैं, परंतु संसार में वो सारे के सारे संकल्प डाइल्यूट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, या यूँ कहें रद्द हो जाते हैं, और हम उसी धारा में, जो संसार की धारा है, उसमें बह जाते हैं। कुछ ही प्रेमी जन या कुछ ही साधक ऐसे होते हैं जो इस धारा में अपने नियमों को बना लेते हैं और बना करके चलने लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ मैं आता हूँ, आकर के नियमों को बनाने के लिए वचन भी लेता हूँ, अच्छे अच्छे उन वचनों को जो विचारों में आते हैं और हम कहते हैं बड़ा अच्छा विचार था, बहुत अच्छा विचार था, आज तो दिल की गहराइयों में पहुंच गया, ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं सुना, ये तो हमने बार बार प्रश्न पढ़ा था लेकिन ऐसे नहीं विचार किया। और फिर हम उन संकल्पों को करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को करते हैं, और फिर से हम फेल हो जाते हैं। वो माया नगरी जिस माया ने संसार के हर जीव पर अपना पर्दा डाल रखा है, वो पर्दा मेरे भी आंखों में पड़ जाता है। कुछ विरले ही हैं जिनकी आंखों से हटता है और हट के वो नियमों का पालन करते हैं, वरना कहीं ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं मोह, कहीं ना कहीं क्रोध मेरे जीवन में आते ही हैं। तो आखिर क्या कारण है? एक विषय सद्गुरुदेव महाराज ने हम सभी को दिया, संस्कार और स्वभाव। ये जो मेरा स्वभाव बना हुआ है, यह जो मेरे संस्कार हैं, इनके वशीभूत होकर के मैं ऐसे ही माया के चक्र में पेरा जाता हूं या पिर रहा हूं। आज प्रभु की कृपा से इस विषय पर हमें सुनने का मौका मिला है। सब एकाग्रचित होकर के हम सब मिलकर के सुने
कि सत्पुरुष मेरे इस दुविधा में खड़े हुए मेरी बुद्धि को और मेरे मन को किस तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक प्रश्न और उत्तर के माध्यम से और भी श्लोकों के माध्यम से हम इसको समझें। महाराज जी से एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी स्वभाव कैसे बनता है? मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो आदत है, वो कैसे बनती है? अब महाराज जी के शब्दों में महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी जी स्वभाव कर्म करने से बनता है। जैसे जैसे मनुष्य काम करता है उसका सूक्ष्म रूप बुद्धि ग्रहण करती है, जो बाद में स्वभाव की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे जैसे स्वभाव बनता जाता है वैसे वैसे ही वातावरण व माहौल निर्माण होता जाता है। ये गुरुदेव की वो लाइन है जो हमारे लिए हर हाल में हृदय तक अपील करनी चाहिए। मैं जैसे जैसे काम करता हूं वैसे वैसे मेरा स्वभाव बनता है, वो भी कैसे? मेरी बुद्धि में उसका सूक्ष्म रूप वहां पर अक्स जमा हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि उसका सूक्ष्म रूप बुद्धि ग्रहण करती है। मैं जो भी काम करता हूं, किसी का स्वभाव बनता है सुबह सुबह उठना है, उठ करके मुझे नहाना है, धोना है, पूजा करनी है, इसका सूक्ष्म स्वभाव उसका बन जाए, बुद्धि ग्रहण कर ले। कोई ये सोचता है कि नहीं लेट उठते हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे, बुद्धि उसका स्वभाव ग्रहण कर लेती है, वो वैसा बन जाता है। जिसका जैसा स्वभाव, इसका मतलब है जो जैसे जैसे कर्म करता है बुद्धि सूक्ष्म रूप से उस सारे के सारे कर्मों को अपने अंदर रखती है और वही स्वभाव के रूप में इख्तियार हो जाता है। वो है स्वभाव। स्व कहते हैं अपने भाव, मेरा भाव। मैं जैसे जैसे कर्म करता हूं मेरा भाव वैसा ही बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक लाइन और कही गुरुदेव ने, वो भी सुने। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे जैसे स्वभाव बनता जाता है वैसा वैसा वातावरण और माहौल निर्माण होता जाता है। जैसी जिसकी देह वैसी उसकी पूरी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि, सारी सृष्टि वैसी ही बन जाती है जैसी मेरी दृष्टि होती है। मेरा स्वभाव बन रहा है कि नहीं मुझे अमीर बनना है, बस मेरी सृष्टि वैसे ही बनना शुरू हो जाएगी। मेरा स्वभाव रजोगुण के अंतर्गत अगर बढ़ने लगा तो रजोगुण की राजसी भाव के जितने भी लोग हैं, जितने भी जन हैं, जैसे भी उसका भाव बनता है वो सब कन्वर्ट होने की शुरुआत हो जाती है और वैसे ही लोग मिलने लगते हैं, यानी वैसी ही सृष्टि कायम हो जाती है। सत्पुरुष का ऐसा वचन है। मार्गदर्शन कभी मिथ्या नहीं होता। अब संस्कार की बात आती है कि ये संस्कार है। ये जो मनुष्य है, जहां पर मेरी व्यवस्था है वहां पर महाराज जी, अब महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। महाराज जी, कर्म हम खुद करते हैं या पिछले संस्कार ही हमको शुभ अशुभ मार्ग पर ले जाते हैं? महाराज जी, कर्म हम खुद करते हैं या पिछले संस्कार ही हमको शुभ अशुभ मार्ग पर ले जाते हैं? क्योंकि हमें यह लगता है ना कि जो कुछ कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, कारणकर्ता सब प्रभु ही हैं, ये सब सुनाया जाता है, समझाया जाता है। जब कारणकर्ता वो स्वयं ही हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? तो जो मेरे शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, जैसी मेरी आदतन है, वो मेरी लिए क्या, कहाँ मेरी कमी है वो सुने। प्रेमी बेशक संस्कारों करके ही जीव का स्वभाव बनता है, मगर अपने संस्कार आप बदल भी सकता है। ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है मगर इस्तेमाल नहीं करता। बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर सकता है। अच्छा कर्म करते करते बुरा कर्म भी करने लग जाता है। इस वास्ते हर घड़ी हर समय
दिल को मजबूत करके सन्मार्ग में दृढ़ता धारण करनी चाहिए। ज्यों ज्यों पक्के इरादे से शुभ मार्ग पर चलता है, उच्चता को प्राप्त होता है। अच्छी संगत अच्छी तरफ ले जाती है। मलिन स्वभाव वालों की संगत करके बुद्धि मलिनता को प्राप्त होती है। संगत का असर लाजमी है, इस वास्ते बार बार सत्संगत पर जोर दिया जाता है। सारा संसार असत रूप है। अज्ञानता से शरीर और संसार को सत मानकर चला जा रहा है। जब विवेक बुद्धि पैदा होती है, तब इधर से हटकर सत की तरफ कोई ही भाग्यशाली जीव दृढ़ होता है। सत्संग में आकर चुप करके नहीं बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसी तरह बुद्धि से भ्रम दूर होता है। दास ने एक संस्कार जो शब्द है, इस बात के लिए दास ने पहले नहीं खोला। ये जो वचन महाराज जी ने जो पूरा दिया है, जो पूरा उत्तर दिया है, इसको हम समझने की कोशिश करें कि आखिर वो जो स्वभाव मेरा बनता चला जा रहा है, मेरी आदत के बगैर यानी कर्मों के आधार पर, वही बुद्धि जो अपने पास अक्ष रख रही है, वही संस्कार मेरे बन जाते हैं और वही संस्कार स्वरूप मेरे लिए अगले बर्थ में मिल जाते हैं और उन्हीं के वशीभूत होकर के मैं सारे के सारे कर्म करता हूं और कई जगह पर मैं उन कर्म करने के लिए विवश भी होता हूं। वहां मेरी व्यवस्था भी खड़ी होती है। भगवान कृष्ण, ये जो उत्तर हमने सुना, इसी उत्तर में यहां पर हम भगवान कृष्ण के उस श्लोक को भी सुने और समझें कि जहां पर अर्जुन भी विवश है। अर्जुन किस तरह से विवश है, वो अर्जुन स्वयं कह रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरी व्यवस्था कहां खड़ी हुई है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर के कर्म तू करेगा। स्वभाव जेन कौन्ते निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्मतु न इच्छसति यत मोहात करष्यसि अवशा अपि तत्। ये 18वें अध्याय का 60वां श्लोक। उस समय अर्जुन के पास एक विकल्प था। ऐसा अर्जुन सोच रहा था कि हाँ भाई, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग करके खाना खा लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे इतना नरसंहार नहीं करना, मुझे युद्ध नहीं करना। उन्होंने जो गलती की है वो जाने, उसका फल वो भोगेंगे। मैं गलती क्यों करूं युद्ध करके? मैं तो गलती नहीं करूंगा। और ये मोह दूसरे अध्याय से ही शुरू हुआ था और 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि तू अपने स्वभाव से विवश होकर के, यदि तू नहीं भी चाहता, तब भी तू स्वभाव के वशीभूत होकर के, परवश होकर के तुझे ये कर्म करना होगा, क्योंकि तेरा स्वभाव बना हुआ है, तेरा क्षत्रिय धर्म है। लेकिन तेरी स्वतंत्रता अंदर खड़ी हुई है, तो इस शरीर से ये सारे कर्म करेगा, लेकिन तेरे अंदर क्या है, वो तेरा जो भाव बना हुआ है, उस भाव से तू बदल जाएगा और किए हुए कर्मों के फल भी तुझको प्राप्त नहीं होंगे। ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वभाव तुझे मजबूर कर देगा उस कर्म को करने के लिए, क्योंकि पहले से तूने स्वभाव बनाया हुआ है और वो स्वभाव क्षत्रिय धर्म को लेकर के पैदा हुआ है। कोई क्षत्रिय धर्म में आता है, कोई वैश्य के धर्म में, वैश्य के शरीर को प्राप्त हो रहा है,
कोई शूद्र के शरीर को प्राप्त हो रहा है, कोई ब्राह्मण के शरीर को प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब पहले से तूने जो स्वभाव बनाया हुआ है उसके आधार पर तुझे देह भी मिली है और वैसे ही तेरा स्वभाव भी बना हुआ है। तू विवश है उसको करने में, तू ना चाहते हुए भी वो कर्म करेगा। वरना क्यों कहा जाता कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण विभाग कर्मशः। चारों वर्ण मेरी सृष्टि है, लेकिन स्वभाव के आधार पर, गुण कर्म के आधार पर इनको बांटा गया है। मैं भूल जाता हूं, अपने अपने इंटरप्रिटेशन करके अपने अपने बुद्धि के अनुसार उन चीजों को व्याख्या कर देता हूं और व्याख्या समझ लेता हूं। तो तेरा स्वभाव उसके आधार पर है और तू करेगा। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि करता हुआ भी तू उसके कर्म फल से बच जाएगा और उससे पहले अपने स्वभाव को भी बदल सकता है, अपने संस्कार को भी बदल सकता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि बेशक संस्कारों करके ही जीव का स्वभाव बनता है, मगर संस्कार आप बदल भी सकता है, बदल लेगा भाई। ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है, तो अर्जुन के लिए जो बुद्धि की जागृत, उस बुद्धि में विवेक जागृत इसीलिए कर रहे हैं, ये बुद्धि का प्रयोग कर भाई। और आगे कहते हैं अच्छा कर्म करते करते बुरा कर्म करने लग जाता है। तो अच्छे अच्छे कर्म करता है लेकिन बुरे कर्म फिर भी करने लग जाता है। तू सोचता है इस बात के लिए कि हाँ भाई मैं सत्संग में समय पर आऊंगा, मैं शाम को सिमरन जरूर करूंगा, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करूंगा, लेकिन करते करते ही तू उनको भूल जाता है, बल्कि जो असत है अर्थात जो संसार है वो तुझ पर हावी हो जाता है। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं बुद्धि दे रखी है। महाराज जी साफ साफ कह रहे हैं अच्छा कर्म करते करते बुरा कर्म करने लग जाता है। ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है मगर इस्तेमाल नहीं करता। उसके इस्तेमाल के लिए बुद्धि दी हुई है। गधा बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जितने भी जिया जंत हैं वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल? विवेक बुद्धि का। ध्यान रखना, वही विवेक को जागृत करने के लिए सत्संग है। इसीलिए कहा जाता है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। ये जो बुद्धि में विवेक जागृत करने के लिए वो है ये बुद्धि की चतुरता। ये विवेक नहीं है कि हाँ मैं कैसे पैसा कमा लूं, हाँ मैं पैसे कैसे अपना नाम कमा लूं, कैसे अपने परिवार का बहुत अच्छे से उनके लिए राजा बना दूं। ये विवेक नहीं है। विवेक ये है कि सत्य कहाँ है और असत कहाँ है, मैं असत को किस प्रकार से छोड़ दूं और सत्य को किस प्रकार से अपने दोनों हाथों से पकड़ लूं। यह है विवेक बुद्धि। संपूर्ण विकारों को मैं छोड़ दूं और छूट जाए मेरे, मैं प्रभु के शरणागत हो जाऊं, यह है विवेक बुद्धि। मेरा मान ना होकर के परमपिता परमेश्वर का ही मान हो, यह है विवेक बुद्धि। तो इस विवेक को धारण करने के लिए महाराज जी कह रहे हैं बुद्धि दे रखी है, तू अपना कल्याण कर ले। तू अच्छे कर्म करते करते बुरे कर्म भी करने लग जाता है। तू अपना स्वभाव बना भाई, नियम बना। इन्हीं नियमों के आधार पर महाराज जी कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों पक्के इरादे से शुभ मार्ग पर चलता है उच्चता को प्राप्त होता है। एक एक वचन है, एक एक शब्द ऐसा है। अरे कौन ऐसा है जो घुड़सवारी करते हुए गिरा ना हो, लेकिन जिसने घुड़सवारी सीखनी है वो हर हालत में दोबारा से घोड़ी पर सवार होता है, चढ़ता है, बार बार गिरता है, बार बार चढ़ता है, बार बार गिरता है, फिर बार बार चढ़ता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वही घोड़े पर सवार होकर के उस घोड़े को अपने इशारों पर नचाता है। मेरा जो मन है, मेरी जो असत बुद्धि है, वो मुझे ही बार बार इसी संसार में गिराती है, इसी संसार में मार रही है, इसी संसार में पेरे पेरे घूम रही है। मैं बार बार सत्य पर सवार होकर के, उस मन के ऊपर सवार होकर के मैं चढ़ जाऊं। तो कहते हैं ज्यों ज्यों पक्के इरादे से शुभ मार्ग पर चलता है उच्चता को प्राप्त होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उस बिगड़े हुए मन के ऊपर सवार हो जाओगे और फिर मन वही करेगा जो तुम कहोगे। आज मेरी वो स्थिति है कि मैं वो कर रहा हूं जो मन मुझसे कह रहा है, और करना यह है कि जो मैं कहूं मन वो करे। दुविधाधारी ये मन,
ये जो सबसे बड़ी भारी दुविधा है वो तेरे मन की है, और यही मन मेरी बुद्धि में असत का प्रभाव डाल देता है, और बुद्धि भी मन के साथ चली जाती है, और मैं अच्छे काम करते करते बुरे काम करने लग जाता हूं। न जाने कितने प्रेमी ऐसे होंगे, देखो वक्त पर आने की सब सोचते होंगे, लेकिन नहीं, सिमरन करने की सोचते हैं, सत्स्वाध्याय करने की सोचते हैं, मुझे मान नहीं पाना ये सब सोचते हैं, मेरे विकार कम हो ये सब सोचते हैं। तो धीरे धीरे करने की कोशिश करें, स्वभाव बन जाएगा, और जैसे जैसे स्वभाव बनेगा वैसे वैसे यही मेरा संस्कार बनेगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं, इस वास्ते बार बार सत्संगत पर जोर दिया जाता है। सारा संसार असत रूप है, अज्ञानता से शरीर और संसार को सत मानकर चला जा रहा है, ये मेरा अज्ञान है। तो सत्संगत पर जोर दिया जाए, जो मेरे निकट हैं, जो वास्तव में ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी संगत करें, उनको फोन करें, उनसे मिलें, या उनके पास जाएं, या उनको अपने पास बुलाएं। ईश्वर का संग, सत सिमरन करें, बार बार प्रभु की महिमा का गान करें, गुणगान करें, क्योंकि वही शांति और वही चैन देने वाला है और कोई नहीं है। मेरा स्वभाव ऐसा बन जाएगा। जब मेरा स्वभाव ऐसा बन जाएगा तब पता है क्या होगा। महाराज जी अपने स्थान पर बैठे हुए थे, भगत बनारसी दास जी नीचे पानी लेने गए। पानी लेने से पहले जो प्रेमी, जो भगत पानी ले रहे थे, वो एक अच्छे साधक थे, और भगत जी ने उनसे कहा कि आपसे कुछ बात करनी है, क्योंकि जो अच्छे साधक होते हैं, जो अच्छे ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, उनसे बात ही करी जाती है। लाइन थी भगत जी की, आपसे बात करनी है, और उन्होंने क्या जवाब दिया, मेरा बातों में मन नहीं लगता है, इसलिए राम धुन लागी मोहे श्याम धुन लागी। ये कहते हुए चले गए। वो भगत जी की बात नहीं सुनी, भगत जी से केवल इतनी लाइन कही, मेरा बातों में मन नहीं लगता है, राम धुन लागी मोहे श्याम धुन लागी, और कहते हुए चले गए। ये बात जब महाराज जी को उन्होंने बताई कि एक बड़े अच्छे साधक थे, बड़े अच्छे प्रेमी थे, हमें उनसे बात करनी थी, हमने उनसे कहा, और उन्होंने ये जवाब दिया। महाराज जी केवल सहज स्वभाव से ऐसे ही बोल पड़े, ऐसे वैरागी और ऐसे साधक कम ही मिलते हैं। इसलिए जिनकी राम धुन लगी है, जिनकी श्याम धुन लगी है, उनके पास निकट बैठा। इसलिए महाराज जी कहते हैं, आशिकों से के निकट जाकर के बैठो, आशिकी आ जाएगी, प्रेम हो जाएगा, परम पिता परमेश्वर से प्रेम। आज मेरा प्रेम इस संसार से है, फिर किससे प्रेम हो जाएगा? फिर परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। ये प्रेम होना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए जिनको प्रेम है उनके पास जाकर के बैठे, और उनसे केवल एक ही चीज सीखें कि जिस प्रकार से तुमको प्रेम हुआ उस प्रकार से हमको भी प्रेम हो जाए। यह है धारणा। वरना क्या होगा? वरना यही होगा कि ये जो मेरा स्वभाव बना हुआ है, ये मेरा स्वभाव ऐसा ही बनता चला जाएगा, और मेरे संस्कार अगले जन्म में ऐसे ही होंगे, और उन संस्कारों के वशीभूत होकर के मैं सारे कर्म करने पर विवश होऊंगा। तो मैं रजोगुण और तमोगुण के स्वभाव को बदल करके सतोगुण के स्वभाव में बदलूं, संस्कार में पैदा करूं। यही मेरी शुद्ध कमाई है, यही मेरी अच्छी और सच्ची कमाई है, यही नेक कमाई है। बाकी सारी कमाई यहीं की यहीं रह जाएगी। इसलिए हम अपने स्वभाव और संस्कार को बदलें, अच्छे अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे अच्छे नियम को पालन करते हुए अपने मन पर सवार होकर के इस संसार से विदा हों, जिससे कि हमारी अच्छी गति अर्थात सदगति हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।